आज मैं आपको फिर दोबारा से पंच भीखू की कहानी सुना रही हूँ, जो इन 5 दिनों में हर रोज़ कही जाती है। एक साहूकार के बेटे की बहू थी, जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती, पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजाना गंगा नहाने जाता और सोचता, मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ, पर मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा कर जा रही थी। राजा का बेटा जा रहा था। खुड़का सुनकर जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी टूट गई। राजा आया और उससे सोचा, माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। साई नगरी में राजा ने हिलो फिरा दिया कि जिसकी ये माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरण के लिए बैठा दीजिए। राजा ने गंगा पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पे पैर रखा तो बोली कि हे कार्तिक ठाकुर राय दामोदर, 5 पांडव, छठो नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए, मैं सत की हूं तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी। तोते सुबह से बोली कि सुबह सुबह सुफटा घल घालूंगी हार, साख भरिए मेरा वीरा। सुबह बोला, कोई वीर भी साख भर सकता है? तब वह बोली कि सुबह सुबह सुफटा पग घालूंगी नेवर, साख भरिए मेरा देवर। सुबह बोला, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा। सुबह से पूछा कि सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केले किसी कामनी, गुलाबी का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस राजा को नींद आ गई। नहा के जाने लगी। सुबह ने साख भरा दी। राजा ने उठते ही फिर से सुबह से पूछा तो सुबह ने कल के जैसा ही जवाब दिया। उसने सोचा, कल तो मैं आँख में मिर्च डाल कर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आँख में मिर्च डाल के बैठ गया। सारी रात हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुबह से साग भरा के फिर चली गई। राजा ने सोचा, कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर सोऊंगा, चौथे दिन मैं कांटों के सेज पे बैठकर हाय करता रहा। फिर जब आई, उसको फिर नींद आ गई तो सुबह से साग भरा दी और कहा कि उस पापी से कह दियो, मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भिजवा देगा। राजा ने उठते सुबह से पूछा कि वह आई थी क्या? सुबह बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आया। त्राई त्राई पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई? ब्राह्मण बोला कि कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है, जिससे लगी। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला, तुम उसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसे घर गया और साहूकार से बोला कि तेरी बहू गंगा में भूल गई थी, पर उसे दे दो, उसे कहने देना कि अपने नहाए धुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष के मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे पर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया, जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंचभीखू देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा, ऐसा सबका रखियो। जो कहानी को कह रहा है, सुन रहा है, हुंकारे भन रहा है, उसके सारे परिवार का सत रखियो। जय जय पंचभीखू देवता की जय।